Hello bachcho party, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. In last lecture we have covered till normality. In today lecture we are going to discuss mole fraction. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था नॉर्मलिटी तक. आज हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन. तो सबसे पहले ये बता दें आपको कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है. सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय एक्स. ये डिनोट किससे होता है? एक्स से डिनोट किया जाता है. अब ये होता है क्या, वो हम तो आपको डेफिनेशन पहले बता देते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है. इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल number of moles present in the solution. ये इसका डेफिनेशन मतलब कि it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. मतलब कि एक जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके कितने मोल्स हैं वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो कहलाता है हमारा मोल फ्रैक्शन. तो इसमें किस तरीके से डिनोट करते ये देखिएगा. इफ Na बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ A, मतलब कि यहाँ पे जो Na है ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके कि Na और Nb जो यहाँ पे यूज होता है उसी तरीके से Wa Wb जो यूज हो रहा था वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, यहाँ पे Na और Nb. N का मतलब होता है मोल. तो यहाँ पे Na है तो यहाँ पे सॉल्वेंट है और Nb होता तो वो सॉल्यूट होता. तो यहाँ पे अब हम Na लिए तो Nb अगर लेते तो Nb बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, मतलब कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है ये क्या है? Nb है. देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? XA इक्वल्स टू Na अपॉन में Na प्लस Nb. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ. देन हम क्या करेंगे? XB लिखेंगे. ये हमारा XA का निकला. XB के लिए इसी तरीके से होगा Nb अपॉन में Na प्लस Nb. यह हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ. जब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से करा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करा तो हमें क्या मिलेगा? XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 मिलेगा. आप इसको करके देख लीजिएगा. Na प्लस ये जब हम करेंगे Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB प्लस ये वाली चीज़ों को जब हमने करा सॉल्व तो हमें ये चीज़ मिलेगा. XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 मिलेगा. तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the component present in the solution इक्वल्स टू 1. मतलब कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होंगे ये जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे किसमें? सॉल्यूशन में, वो कितने होते हैं? इक्वल्स टू 1 के बराबर होते हैं. ये इक्वल्स टू 1 के. अब जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स पर मिलियन है और इसे हम डिनोट करते हैं ppm से. ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन. ये क्या होता है ये बता देते. इट इज यूज्ड व्हेन, ये कब यूज होता है? व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी माइन्यूट. मतलब कि जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होते हैं तब ये यूज किया जाता है. और इसको किस तरीके से करते हैं? टोटल part by mass of solute present
solute present in 10 to the power 6 part by mass of solution is called ppm। मतलब कि टोटल पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जितने पार्ट मास प्रेजेंट हो सॉल्यूट का किसमें 10 टू द पावर 6 पार्ट जो हो सॉल्यूशन में, वो कहलाता है हमारे क्या चीज ppm कहलाता है। टोटल पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। तो इसे हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, लिखेंगे ppm a। हम किसके लिए कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए कर रहे हैं ना, तो ये WA वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट हुए, फिर WA प्लस WB वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 टू द पावर 6। ये हम पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं इससे। अगर मेरे को दिया हुआ WA WB दिया हुआ तो हम वैल्यू पुट करते हैं और इनटू 10 टू द पावर 6 से हम जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हम यहाँ से पार्ट पर मिलियन निकाल सकते हैं। अब अपने को पढ़ना है फॉर्मेलिटी। हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, मोलैलिटी। अब अपने को पढ़ना क्या, फॉर्मेलिटी। ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होता है, ये क्वेश्चन बनाने में काम आएगा आपको। क्या होता है फॉर्मेलिटी वो बता देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से करते हैं। और ये क्या होता है, इसके डेफिनेशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक solute present in 1 liter of solution। 1 liter of solution is called formality। ये क्या कहलाता है, फॉर्मेलिटी कहलाता है। इसके डेफिनेशन से क्या हम लोगों को समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आयोनिक सॉल्यूट होना चाहिए जो प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। हम क्या चीज पढ़े थे नॉर्मेलिटी में, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पढ़े थे ना। यहाँ पे है आयोनिक सॉल्यूट होना चाहिए और 1 लीटर में प्रेजेंट होना चाहिए ना, ये कहलाएगा आपका फॉर्मेलिटी। और इसके फार्मूला होता है F इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक सॉल्यूट। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक सॉल्यूट अपोन में नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा फॉर्मेलिटी को डिनोट करने का ये फार्मूला है। किसके फार्मूला, फॉर्मेलिटी को डिनोट करने का ये हमारा फार्मूला है। यहाँ तक हम लोगों ने कौन कौन सा फार्मूला पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा परसेंटेज स्ट्रेंथ का, वो फार्मूला होता है W/V होता है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, मास परसेंट वाला पढ़ा ना, मास परसेंट वाला हमने दूसरा पढ़ा, मास परसेंट वाला। इसके फार्मूला क्या होते हैं, अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो हम WB अपॉन में WA प्लस WB इंटू 100 अपने को करना होता है। और अगर सॉल्वेंट का निकालना हो तो यहाँ पे WB की जगह पे WA हो जाता है। फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम परसेंट के लिए, क्या पढ़ा, वॉल्यूम परसेंट के लिए पढ़ा ना। तो इसके फार्मूला अगर सॉल्यूट के लिए हम निकाल रहे हैं तो VB अपॉन में BA प्लस VB इंटू 100। थर्ड हमने पढ़ा क्या चीज, हमने पढ़ा थर्ड मोलैरिटी, कैपिटल M से जिसे डिनोट करते हैं। इसके फार्मूला क्या होते हैं, WB अपॉन MB। और ये जो वॉल्यूम होते हैं ये किस में होते हैं, मिलीलीटर में होते हैं। तो हम यहाँ पे 1000 से कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन ऊपर में। चौथा हमने क्या पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा। क्या पढ़ा, मोलैलिटी। इसका फार्मूला क्या होता है मोलैलिटी के, WB/MB। और यहाँ पे हमारे जो होते हैं WA होंगे और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब हम इसे ग्राम में लिखेंगे तब क्या करेंगे, ग्राम। WB आपका वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, यहाँ पे MB हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे WA हो गया आपके सॉल्वेंट के, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि यहाँ पे हमने ग्राम में लिखा इसको WA को। इसलिए हमने 5th वन जो पढ़ा था ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला पढ़ा था। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है हमारा, WB/EB इंटू वॉल्यूम। जब हमने ml में लिखा तो यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा।
तो ये हमारा फिफ्थ फार्मूला था। और अब हमने जो पढ़ा वो मोल फ्रैक्शन वाला, क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए अगर हम निकाल रहे हैं सॉल्यूट के लिए, अगर सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं तो एक्स ए होगा, इसका फार्मूला होगा हमारा एन ए प्लस एन बी। उसी तरीके से हमने जब एक्स बी सॉल्यूट के लिए निकाला तो ये हमारा होगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी होगा। उसके बाद हमने फार्मूला कौन सा और पढ़ा, पीपीएम वाला पढ़ा ना, पीपीएम वाला पढ़ा, पार्ट्स पर मिलियन वाला। तो इसके फार्मूला होते हैं डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10⁶ होता है। और लास्ट हमने जो फार्मूला पढ़ा वो किस चीज़ का पढ़ा, फॉर्मेलिटी का पढ़ा। फॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक सॉल्यूट, और नीचे में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हमने अभी तक कितने फार्मूला पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक हमने 8 फार्मूला पढ़ लिया। पहला था मास परसेंट, दूसरा था वॉल्यूम परसेंट, थर्ड है मोलरिटी, फोर्थ है मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ये हमारा है मोल फ्रैक्शन, ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन, और ये लास्ट वन है फॉर्मेलिटी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मोलारिटी और मोलालिटी का क्या रिलेशन है, नॉर्मलिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो हम रिलेशन अब अपने को देखना है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, मतलब कि दोनों में मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को देखना है। तो हमने 2 कॉलम बना दिए, एक तरफ अपने को लिखना है मोलारिटी और दूसरी तरफ मोलालिटी लिखना है। क्या लिखना है, मोलालिटी। तो हमें पता है कि इसे जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से, और इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम से करते हैं ना। तो ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरे डिफरेंस क्या होंगे ये देखिएगा, इसका डेफिनेशन दूसरे डिफरेंस में आप लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे किसमें, 1 लीटर में, ये हमारा कहलाएगा मोलारिटी। और इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि 1 kg सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोलालिटी कहलाएगा। थर्ड डिफरेंस क्या है, इसके जो फार्मूला वो हम लिख देते हैं, WB/MB इंटू वॉल्यूम। हम अगर ml में लिख रहे हैं तो हमें ऊपर में 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और इसके थर्ड क्या होंगे, स्मॉल m इक्वल्स टू WB/MB WA इन ग्राम, और ये हम ऊपर में 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फोर्थ वन डिफरेंस क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी, इस पे टेम्परेचर का क्या होगा, इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी, मतलब कि इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। और इसमें क्या होगा, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि इस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब हमने बताया कि नॉर्मलिटी और मोलालिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो अपने को देखना है। तो इसके बीच में क्या रिलेशन है उससे फार्मूला भी बनता है, या अपने को देखना। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। क्या देखना अपने को, रिलेशनशिप बिटवीन
मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के बीच में हमें रिलेशनशिप देखना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम लिखेंगे नॉर्मलिटी कैपिटल N से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर। मतलब कि इससे ये पता चल रहा है कि हमें अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो अगर हमें मोलारिटी दे दिया गया है और अगर एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या कोई भी एलिमेंट्स है, तो हमने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि नॉर्मल फैक्टर किस तरीके से निकलता है, या नॉर्मलिटी फैक्टर N फैक्टर जिसे हम कहते हैं, ये किस तरीके से निकलता है। तो ये आपको निकाल लेना पड़ेगा और मोलारिटी के साथ जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नॉर्मलिटी आसानी से मिल जाएगा। एक और शॉर्टकट फार्मूला है, वो हम आपको बता देते हैं। ये मोलारिटी और नॉर्मलिटी का वो शॉर्टकट फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसानी होगा। परसेंटेज इंटू डेंसिटी होगा और ये क्या होगा, 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे आपका होगा MB। ये टर्म जो हमने लिखा परसेंटेज D और MB, ये क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसमें जो टर्म्स यूज हुए क्या क्या चीज़, वेयर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्म हमारा यूज हुआ, ये परसेंटेज का मतलब तो आपको पता है, ये D है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे। MB जो है ये मोल्स ऑफ, ये मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं इसको हम। ये मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा दिया हुआ रहेगा किसका, B है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये किसके दिए हुए रहेंगे, सॉल्यूट की। उसी तरीके से नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला है परसेंटेज इंटू D इंटू 10/EB। तो यहाँ पे भी आपके जो D है, वेयर D क्या है, डेंसिटी है, D है डेंसिटी आपका, और EB क्या है आपका, EB जो हमने आपको बता दिया था। यहाँ पे जो नॉर्मलिटी में यूज होता है EB, वो हमने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था। EB क्या था नॉर्मलिटी में, EB जो आपका था नॉर्मलिटी में, ये है इक्विवेलेंट वेट है ना, ये भी आपका इक्विवेलेंट वेट है, किसका है, सॉल्यूट का। ये आपका फार्मूला यूज होगा, EB इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला दो इंपॉर्टेंट है, किसका किसका, ये मोलारिटी का और ये नॉर्मलिटी का। परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10/MB और परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10/EB। EB क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। ये दो फार्मूले यूज आपके न्यूमेरिकल में होंगे। अब बताते हैं आपको कि कहाँ पे यूज होते। चलिए, अब आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ चुका है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। ये न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही मज़ेदार वाली चीज़ होते हैं। ये सिर्फ समझने का फेर होता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा हो, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये समझना होता है कि क्या क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। वो जो गिवन होता है ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन को लिखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन आधा आसान हो जाता है, मीन्स आधा क्वेश्चन हम बना चुके होते हैं, ये हो जाता है इतना आसान। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास 5 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है ना, जिस तो 5 ग्राम NaOH जो है ये हमारा क्या सॉल्यूट है ना, क्या है, WB है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना दे दिया, 5 ग्राम। और हमारा मॉलिक्यूलर वेट कैसे हम निकालेंगे इसका, NaOH है ना, तो NaOH का कैसे निकालेंगे वो आपको हम सबसे पहले बता देते हैं। NaOH का होता है, Na का होता है हमारा 23, फिर है हमारा ऑक्सीजन का 16 होगा और हाइड्रोजन का 1 होगा। तो 23, 16 और 1 जब हम करेंगे तो ये हमारा 40 ग्राम आता है। कितने आते हैं, 40 ग्राम आते हैं। और हमारा जो वॉल्यूम दे रखा है, ये वॉल्यूम कितने, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन है ना, 450 ml। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, WB है, MB है और वॉल्यूम दे रखा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करेंगे, मोलारिटी वाले फार्मूला पे WB/MB वाला जो हमारा फार्मूला है इंटू वॉल्यूम ml में जब होता है तो हमें क्या करना होता है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना होता है ना। उसके बाद देखिए हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारा 5 ग्राम था, ये 1000 है। नीचे में हमारा जो MB है ये कितने, 40 है, कितने 40 ग्राम है। और यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है ये 450 है ना,
इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो चुका है। अब ये देखिए 5 9 सा 45 हुए ना। अब जब हम इसको सॉल्व करें, जब हमने ऊपर में 10 हमारा बचा और यहाँ पे 9 है और 4 है, तो 9 4 जा कितने होते हैं, 9 4 जा 36। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे को मिला कितना आंसर, 0.27 मोल पर लीटर। ये हमारा यूनिट है। हम कल ही बता चुके थे आपको, मोलारिटी का जो यूनिट होता है ये मोल पर लीटर होता है। जब तक आप यूनिट को मेंशन ना करोगे, यूनिट को जब आप मेंशन नहीं करोगे तो आपके नंबर इसमें 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स कट जाएंगे। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स काटना चाहते हैं। इसलिए आपको यूनिट को मेंशन करना एनी हाउ ज़रूरत है। हमें ये क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में क्या था, नॉर्मेलिटी भी निकालना था ना। तो नॉर्मेलिटी के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है ना, ईबी। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट क्या दिया हुआ, ईबी के जगह पे ENaOH है ना। तो हमने आपको बता दिया था कि एसिड का बेसिसिटी और बेस का एसिडिटी जो होते हैं वो उसके कहलाते हैं इक्विवेलेंट वेट। उसी तरीके से हम निकालते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए NaOH है ना, तो इसके टोटल मॉलिक्यूलर वेट हुए 40, और ये देखिए OH माइनस आयन कितने रिलीज कर रहे हैं, 1 ना, तो 40/1 हुआ। तो ये कितने हुए, 40 हुए। EB हमारे को पता चल गया, WB तो हमारा ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। ये 5 हो गया, ये 1000 हो गया यहाँ पे, और ये हमारा 40 आ चुका है। और यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम था वो कितने थे, 450। अब हम आपको ये सॉल्व करना है कि ये 0 से 0 कैंसिल हुए, ये 0 से ये 0, 5 9 से 45, और फिर उसी तरीके से जब हमने सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा उसके बाद यूनिट को मेंशन करना और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मोलारिटी को निकालते हैं और नॉर्मेलिटी को निकालते हैं। अब हमने जो आपको एक फार्मूला बताया मोलारिटी का और नॉर्मेलिटी का, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई, वो जो हम फार्मूला बताए थे परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई MB वाला, वो फार्मूला को कहाँ पे यूज करते हैं वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल होता है उसमें क्या गिवन दे रखा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होता है, ताकि उससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है और इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या था। ये था फार्मूला परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई, ये हमारा क्या था, MB था ना। तो हमारे पास क्या क्या दे दिया है, परसेंटेज दिया हुआ या नहीं दिया हुआ वो हमें देखना है। उसके बाद हमें क्या क्या दिया हुआ देखिए, सबसे पहले हमें परसेंटेज यहाँ दिख रहा है 10% है ना, तो परसेंटेज के जगह पे हमें 10 लिखना है। डेंसिटी हम बताए थे आपको कि क्वेश्चन में आपका गिवन होगा, डेंसिटी कितने 1.5 है, और ये हमारा 10 है यहाँ पे गिवन। अब हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का MB मॉलिक्यूलर वेट तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं ना। तो इसके हम 6 है ना, C6 है, तो ये 12 इंटू 6 होगा, क्योंकि एक कार्बन का होता है 12, तो 6 है तो 6 से गुना किया हमने। एक हाइड्रोजन का एक होता है 12 है, तो 12 से हमने करा, प्लस में एक ऑक्सीजन का हमारा होता है 16, तो हमारे को 6 ऑक्सीजन यहाँ है ना, तो 6 से हमें करना पड़ेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें 180 ग्राम मिला, तो हम यहाँ पे 180 लिखेंगे। ये जब हमने सॉल्व करा तो 0 से 0 कटा, इसको जब हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे हमारे कितने बचे, 15/18 बचे। तो ये जब हमने सॉल्व करा तो हमें मिला 0.83 मोल पर लीटर, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता चुका है कि ये जो मोलारिटी का होता है यूनिट, ये मोल पर लीटर होता है। तो आई होप ये फार्मूला कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये आपको समझ में आ चुका हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला, ये रट लेना है, एकदम जबान पे रहना चाहिए। इन वाटर इज लेवल टू 10% बाई वेट, व्हाट वुड बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमने मोलारिटी निकाला, नॉर्मेलिटी निकाला, लेकिन मोलारिटी नहीं निकाला, इसलिए हम सोचे कि एक मोलारिटी के भी क्वेश्चन आपको बता दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन में होता है वो हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे गिवन क्या, 10% बाई वेट, 10% बाई वेट मीन्स, इसके मतलब क्या होते हैं, 10 ग्राम जो है 1000 ग्राम में
ऑफ H2O में प्रेजेंट है, मतलब कि 10 ग्राम जो है ये प्रेजेंट कितने में है, 1000 ग्राम वाटर में। तो हमारे पास WB क्या है, 10 ग्राम है ना, सॉल्यूट क्या है 10 ग्राम है। MB जब हमने इसको सॉल्व करा तो जब हम ग्लूकोज का निकालेंगे तो ये 180 ग्राम होता है। उसी तरीके से WA हमारे पास क्या दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या, हमारे पास यहाँ 10 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, टोटल 100 है, 100 में से जब हमने माइनस करा 10 तो हमारे पास कितने मिले, 90 बचे ना। तो ये 90 ग्राम हो गए हमारे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, मोलालिटी का, हमारे पास मोलालिटी का फार्मूला है WB/MB इंटू WA, और ये ऊपर में हम 1000 से करते हैं कब मल्टीप्लिकेशन, जब ये हमने ग्राम में लिखा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है उस पर हमको क्या क्या चीज़ पता है, वो चीज़ हम पुट करते हैं। हमारे पास WB दिया हुआ 10 है, ये 1000 से हमने मल्टीप्लाई करना है। MB हमारा 180 ग्राम है ना, और ये हमारा जो WA है, WA हमारा कितना 90 है। तो अपने को क्या करना है, ये 0 से 0 कैंसिल करना है, यहाँ 2 0 कैंसिल हुए, और ये ऊपर कितने 10 इंटू 10 100 हो गए, और यहाँ पे 18 इंटू 9 है ना, तो ये 162 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.61 मोल पर केजी, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि यूनिट मेंशन करना एकदम ज़रूरी है, और ये यूनिट किसका होता है, मोलालिटी का होता है यूनिट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल आप खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पे बता सके। आपको जहाँ पे भी जिस चीज़ में दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं हमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। और जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।